आज हम इस कंपाउंड मशीन की कंटिन्यूटी टेस्ट और मेगर की सहायता से इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना बताएंगे। ठीक है, तो कभी भी आप किसी मशीन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना है जैसे, तो उस मशीन के सारे इनपुट सप्लाई के टर्मिनल्स खोल लेना है। ऐसा नहीं करना कि ये मशीन आपकी जो है सप्लाई से जुड़ी हुई है और आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने लग गए। तो देखिए, हमने इस मशीन को क्या किया है, वहाँ से रिमूव कर लिया है जहाँ पर इसको सप्लाई दी गई थी, जहाँ पर ये रखी थी वहाँ से निकाल करके हमने यहाँ पर लिया है वर्क बेंच पे। उसके बाद इसमें हम दो टेस्ट करने वाले हैं, एक कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और दूसरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है। कंटिन्यूटी टेस्ट हम मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं, सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड से भी कर सकते हैं, और तीसरा हमारे पास मेगर है, उसकी सहायता से भी कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम इस टेस्ट के दौरान हम ये चेक करते हैं कि कोई बाइंडिंग है तो वो बाइंडिंग बीच से कहीं ओपन तो नहीं है ना, वो बाइंडिंग बीच से कहीं टूट तो नहीं गई है। अब देखिए, इस मशीन के अंदर 3 बाइंडिंग्स हैं, क्योंकि ये कंपाउंड मशीन है। कंपाउंड मशीन कैसे पहचानते हैं कि कंपाउंड मशीन है? एक तो इसके ये टर्मिनल बॉक्स पे आप टर्मिनल देखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल है। 6 टर्मिनल हैं, इसका मतलब ये कंपाउंड मशीन है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड मशीनों में 3 वाइंडिंग होती हैं, एक होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और एक होती है शंट फील्ड वाइंडिंग, और एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो तीनों वाइंडिंग के 2 2 टर्मिनल जो है बाहर निकल के आते हैं, तो वो 6 टर्मिनल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो कभी भी आप जो है मेगर की सहायता से जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे, तो इस बात का परीक्षण पहले करेंगे कि इन वाइंडिंग्स में सीरीज फील्ड वाइंडिंग कौन सी है, शंट फील्ड वाइंडिंग कौन सी है, और आर्मेचर के टर्मिनल कौन से हैं। तभी हम पता कर पाएंगे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर के साथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, शंट फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर के साथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है। तो जब हमें टर्मिनल की पहचान करना ही नहीं आएगा तो हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम मशीन को विद्युत सप्लाई से निकाल लेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम इसके टर्मिनल की टेस्टिंग करेंगे। तो टर्मिनल की टेस्टिंग हमने पिछले अपने प्रैक्टिकल में बताया था आप लोगों को कि टर्मिनल की टेस्टिंग कैसे करना है। यदि आप उस दौरान नहीं थे तो इस चैनल में टर्मिनल की टेस्टिंग से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड है, उसका जो है लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, अंत में वो देख लेना। फिर भी हम एक बार यहाँ पर टर्मिनल टेस्ट करने का तरीका बता देते हैं। तो हम सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से टर्मिनल टेस्ट करेंगे। तो अपने सीरीज टेस्ट लैंप की पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि इस पर कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब जब हम यहाँ पर टर्मिनल की टेस्टिंग करेंगे, ये पहचानना है हमको कि आर्मेचर का कौन है, शंट फील्ड वाइंडिंग का कौन है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कौन है। तो आप अपने दिमाग में हमेशा एक बात रखना कि जिन 2 टर्मिनलों के बीच में आप सीरीज टेस्ट लैंप लगाते हैं और सीरीज टेस्ट लैंप बहुत तेज जलता है, तो वो टर्मिनल होंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के। और ऐसे जो 2 टर्मिनल होंगे जिनके बीच आपका जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो धीमा जलेगा, वो होगा किसका? आर्मेचर टर्मिनल्स का। ठीक है। और जिन 2 टर्मिनल के बीच आपका बल्ब ग्लो नहीं करे, उन टर्मिनलों के बीच स्पार्किंग हो, वो होगा शंट फील्ड वाइंडिंग का। ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसको चेक कर लें कि कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 6 टर्मिनल है, तो 6 में से 2 टर्मिनल सीरीज फील्ड वाइंडिंग के होंगे, 2 शंट फील्ड वाइंडिंग के होंगे, 2 आर्मेचर के टर्मिनल्स होंगे। तो हम बारी बारी से इस प्रकार से लगा करके देखेंगे हर टर्मिनल पर। जिस टर्मिनल पर कंटिन्यूटी आ जाएगी तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो टर्मिनल है ये एक ही वाइंडिंग के हैं। तो देखिए, हमने पहले नंबर पे लगाया है। अब इसके बाद हम इसको दूसरे नंबर पे चेक करेंगे, तो यहाँ पर ना तो स्पार्किंग हो रही है और ना ही आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब इस वाइंडिंग का जो दूसरा टर्मिनल है वो ये नहीं है। अगर इस वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल होता तो हमारा बल्ब या तो बहुत तेज जलता या बहुत धीमा जलता या इस पर स्पार्किंग होती। तो अब हम यहाँ पर अगले टर्मिनल पे लगाएंगे, इस पे नहीं आया, इस पे देखेंगे, देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है। तो जैसे ही बल्ब ग्लो किया तो हम ये समझ गए कि ये जो 2 टर्मिनल हैं वो एक ही वाइंडिंग के हैं। लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये जो टर्मिनल हैं ये किसके हैं, आर्मेचर के हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के, क्योंकि बल्ब तो जल रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि बल्ब तेज जल रहा है कि धीमा जल रहा है। तो ठीक है, तो इससे हमने ये पता कर लिया कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक ही वाइंडिंग के हैं। इसके बाद हम इस टर्मिनल की टेस्टिंग करेंगे, दूसरे नंबर वाले की, इसमें लगा करके फिर चेक करेंगे। तो आगे वाले में लगाएंगे, देखिए यहाँ पर भी ना तो बल्ब ग्लो कर रहा है और ना ही स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल एक वाइंडिंग के नहीं हैं। इसके बाद हमने इस पे लगाया तो देखिए यहाँ पर भी कोई ना तो बल्ब ग्लो कर रहा है और ना ही स्पार्किंग हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर लगाया, देखिए स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्मिनल हैं ये दोनों टर्मिनल एक ही वाइंडिंग के हैं, और चूंकि स्पार्किंग हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाइंडिंग है ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में स्पार्किंग का कारण क्या है?
क्योंकि हमें पता है कि शंट फील्ड बाइंडिंग जो होती है पतले विद्युत रोधी तांबे के तार से बनाई जाती है। तो जो तार जितना पतला होगा उस तार का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। तो जैसे ही हम सीरीज टेस्ट लैंप को इसके साथ में लगाते हैं तो हाई रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर देखिए स्पार्किंग बस हो रही है। तो अब हम समझ गए हैं कि ये जो दो टर्मिनल हैं ये और ये किसके हैं, शंट फील्ड बाइंडिंग के। ठीक है, तो अभी हमने पहले टेस्ट में जाना कि ये और ये पहला और तीसरा टर्मिनल है जो एक ही बाइंडिंग के टर्मिनल हैं, और ये एक ही बाइंडिंग के टर्मिनल हैं। इसका मतलब ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल एक ही बाइंडिंग के होंगे। अब देखिए इन 6 टर्मिनलों में से 4 टर्मिनलों में बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब वो 4 टर्मिनल सीरीज फील्ड बाइंडिंग के और आर्मेचर के होंगे। तो देखिए अब हम चेक करेंगे कि किसमें तेज जल रहा है। तो अब आप बल्ब की तरफ गौर से देखिएगा। देखिए अभी ये जितना जल रहा है, इसके बाद हमने इस बाइंडिंग पे लगाया तो अभी कितना जल रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये किसमें तेज जल रहा है? देखो इसमें तेज जल रहा है या इसमें तेज जल रहा है। वैसे तो अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये ऊपर वाले टर्मिनल्स पे बल्ब थोड़ा धीमा जल रहा है और नीचे वाले टर्मिनल पर बल्ब तेज जल रहा है। लेकिन फिर भी यदि आप यह बात समझ नहीं पा रहे हो कि बल्ब किन दो टर्मिनल पे तेज जल रहा है, तो एक आसान तरीका है आर्मेचर टर्मिनल को टेस्ट करने का। वो ये कि आप इन टर्मिनल्स पर अपनी टेस्ट लैंप का एक प्रोब रखिए और दूसरा प्रोब आपको इस मशीन के अंदर कार्बन ब्रश पे टच कराना है। कार्बन ब्रश का सीधे कांटेक्ट होता है आर्मेचर टर्मिनल के साथ। तो देखिए अगर ये दो नीचे के दो टर्मिनल आर्मेचर टर्मिनल होंगे तो ये कार्बन के साथ कंटिन्यूटी बताएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक लगाया और कार्बन ब्रश देखिए यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा हुआ है ये। तो इस कार्बन ब्रश में अपना एक टर्मिनल लगाएंगे सीरीज टेस्ट लैंप का और दूसरा टर्मिनल हम लगाएंगे इन दो बाइंडिंग के सिरे पर। तब देखिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो दो टर्मिनल हैं ये आर्मेचर के नहीं हैं। इसका मतलब आर्मेचर के टर्मिनल कौन हुए, जिन पर ऊपर वाले टर्मिनल जिन पर बल्ब ग्लो कर रहा था। ये देखिए इस टर्मिनल पर लगाएंगे तो ये बल्ब ग्लो कर गया। इसका मतलब ये टर्मिनल आर्मेचर का है और ये टर्मिनल आर्मेचर का है, और ये जो दो नीचे के टर्मिनल हैं ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग के हैं। तो इस प्रकार से हम आर्मेचर और सीरीज फील्ड बाइंडिंग के टर्मिनल की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अब हमने ये पहचान लिया है कि इस मशीन के सीरीज फील्ड बाइंडिंग टर्मिनल कौन से हैं, शंट फील्ड बाइंडिंग टर्मिनल कौन है और आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल कौन से हैं। तो अब हम मेगर की सहायता से इन सारी बाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो देखिए मेगर एक ऐसा माप यंत्र है जो मेगा ओम में पाठ्यांक प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर इसके स्केल में कैपिटल एम और ओम का सिंबल बना हुआ है। तो कैपिटल एम का मतलब है मेगा और ओम का सिंबल है, इसका मतलब होगा मेगा ओम। ठीक है, तो इस माप यंत्र की आप पहचान इस प्रकार कर सकते हैं कि यह मेगा ओम में पाठ्यांक माप रहा है, इसका मतलब ये मेगर है। तो अब हम मेगर की दो प्रोब को इनमें से जो 6 टर्मिनल हैं बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले हम आर्मेचर टर्मिनल से सीरीज फील्ड बाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो देखिए आर्मेचर टर्मिनल हमने चेक कर लिया कि ये दोनों आर्मेचर टर्मिनल हैं। तो इस मेगर की एक प्रोब को हम इसमें लगा देंगे आर्मेचर टर्मिनल के साथ, और जो दूसरा प्रोब है इसका हम जिस बाइंडिंग के मध्य हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं वहाँ लगा देंगे। तो अब मान लीजिए हमने आर्मेचर और सीरीज फील्ड बाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है। तो यहाँ पर हमने इसको दूसरी प्रोब को, मेगर की दूसरी प्रोब को हमने सीरीज फील्ड बाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए अब हम इस मेगर के इस हैंडल को रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे, तो जो भी रीडिंग इसमें आएगी उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो लगभग 500 मेगा ओम का प्रतिरोध शो कर रहा है। आप फिर से देखिए इसकी जो सुई है, इंडिकेटिंग निडल है, वो अनंत से 500 मेगा ओम की तरफ घूम करके आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्मेचर टर्मिनल है और ये सीरीज टर्मिनल है, आर्मेचर बाइंडिंग और सीरीज फील्ड बाइंडिंग के बीच का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 500 मेगा ओम है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। यदि आपका माप यंत्र 1 मेगा ओम से कम का इंसुलेशन रेजिस्टेंस शो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, इस मशीन को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है आर्मेचर और सीरीज फील्ड बाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर लिया। अब आर्मेचर के साथ शंट फील्ड बाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए
एक टर्मिनल हम आर्मेचर पे लगाएंगे और मेगर का दूसरा टर्मिनल हम शंट फील्ड वाइंडिंग के किसी भी टर्मिनल पे लगा देंगे। तो हमने ये जांच कर ली है कि ये जो टर्मिनल है ये शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल हैं, चाहे आप इसमें लगा दीजिए चाहे इसमें लगा दीजिए। तो अब हमारा देखिए मेगर कनेक्ट है किसके किसके बीच, आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग के बीच। तो इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे, फिर मेगर का हैंडल रोटेट करेंगे और इसकी रीडिंग लेंगे। ये देखिए इन दोनों के भी मध्य लगभग 500 मेगा ओम का इंसुलेशन रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए ये 500 मेगा ओम का इंसुलेशन रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच भी अच्छा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, बाइंडिंग अभी ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टेस्ट बच रहा है, अब हम फीड टू फीड करेंगे। अभी हमने आर्मेचर से शंट फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर से सीरीज फील्ड बाइंडिंग का टेस्ट किया है। अब हम सीरीज फील्ड बाइंडिंग से शंट फील्ड बाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस मेगर की प्रोब को निकाल करके लगा दिया है सीरीज फील्ड बाइंडिंग के एक टर्मिनल पर और एक हमने लगा दिया शंट फील्ड बाइंडिंग के टर्मिनल पर। इस प्रकार से लगा करके अब हम मेगर के हैंडल को रोटेट करेंगे और रीडिंग लेंगे। ये देखिए इस समय जो पाठ्यांक आ रहा है लगभग 100 और 200 मेगा ओम के बीच में। ये देखिए तो इसको हम लगभग मान लेते हैं 150 मेगा ओम के आसपास का। ठीक है, तो 150 मेगा ओम का इंसुलेशन रेजिस्टेंस सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग के मध्य शो कर रहा है। इसका मतलब आपकी मशीन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया है, अभी इसमें कोई खतरा नहीं है, इसमें आप प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक टेस्ट और करेंगे हम। अब हमने टर्मिनल से बॉडी के बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इन सारे टर्मिनल के साथ बॉडी का। तो अब मान लीजिए हमारी जो है सीरीज फील्ड बाइंडिंग ये है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग से इसकी बॉडी का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है वो चेक करने के लिए एक टर्मिनल मेगर का एक टर्मिनल जो है हमने सीरीज फील्ड बाइंडिंग में लगा दिया, मेगर का दूसरा टर्मिनल हम इसकी बॉडी से टच कराएंगे। लेकिन बॉडी से टच कराने से पहले इस बात का ध्यान देना है कि बॉडी के ऊपर कोई भी पेंट नहीं लगा होना चाहिए, बॉडी के ऊपर पेंट नहीं लगा होना चाहिए। ये देखिए बॉडी इसकी पेंटेड है, तो इसके पेंट को छुटाने के लिए, पेंट को हटाने के लिए पहले इसमें हम स्क्रैच कर देंगे। जब इसकी धात्विक बॉडी दिखाई देने लगेगी, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अब धात्विक बॉडी दिख रही है, यहाँ पर स्क्रैच कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा टर्मिनल टेस्ट के लिए यहाँ पर लगाएंगे। साथ में एक सावधानी और ध्यान देनी है हमको, साथ में एक सावधानी और रखनी है कि इसके टर्मिनल को आप हाथ से पकड़ के इसकी बॉडी पे नहीं टच कराएं, क्योंकि ये मेगर जो है जैसे ही आप इसका हैंडल रोटेट करते हैं तो ये वोल्टेज जनरेट करता है, हो सकता है आपको विद्युत झटका लग जाए। तो ऐसा नहीं करना है कि आप इसका दूसरा टर्मिनल हाथ से पकड़ के इस प्रकार लगा लें। तो कभी भी आप इसका बॉडी से फील्ड बाइंडिंग या बॉडी से आर्मेचर इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, उसके लिए आप इस प्रकार से रख करके किसी कॉम्बिनेशन प्लायर से उसको इस प्रकार दबा लें, पकड़िए इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके मेगर की रीडिंग लेंगे, मेगर के हैंडल को रोटेट करेंगे। देखिए लगभग 300 मेगा ओम का इंसुलेशन रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो जब कभी आपका जो मेगर है वो 1 मेगा ओम से कम रीडिंग देता है, तभी आपको अपनी मशीन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने की आवश्यकता है। अब हमने टेस्ट कर लिया है सीरीज फील्ड बाइंडिंग से बॉडी का, अब हम शंट फील्ड बाइंडिंग से बॉडी का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो ये शंट फील्ड बाइंडिंग के टर्मिनल है, इस पर हमने मेगर का एक प्रोब लगा दिया और दूसरी प्रोब बॉडी पर टच कराएंगे, पकड़िए इसको। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग लेंगे, मेगर के हैंडल को रोटेट करेंगे। देखिए इसका भी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 300 मेगा ओम है, इसका मतलब ये भी बाइंडिंग ठीक है। अब हम आर्मेचर टर्मिनल से बॉडी का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो मेगर के एक प्रोब को हम आर्मेचर टर्मिनल पे लगा देंगे और इसकी जो दूसरी प्रोब है इसकी बॉडी पे टच कराएंगे और मेगर के हैंडल को रोटेट करेंगे। ये देखिए लगभग 400 मेगा ओम की रीडिंग शो कर रही है। इसका मतलब हमारी जो ये मशीन है ये इंसुलेशन टेस्ट में पास हो गई है, मतलब कि इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि 1 मेगा ओम से कम का प्रतिरोध शो करता है तो आपको इसके इंसुलेशन
इंसुलेशन को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो ये था इंसुलेशन टेस्ट। अब हम इस मशीन की कंटिन्यूटी टेस्टिंग भी इस मेगर की सहायता से करके दिखाएंगे। तो देखिए, हमें ये पता है कि अभी हमने टेस्ट किया था तो आर्मेचर वाइंडिंग के 2 टर्मिनल ये हैं, तो इनको जो है आर्मेचर वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल पर इस मेगर के दोनों प्रोब को इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, ये दोनों ही आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल हैं और मेगर के दोनों प्रोब को हमने आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब चूंकि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये अगर वाइंडिंग बीच से कहीं टूटी नहीं है तो कंटिन्यूटी में मेगर 0 शो करेगा। ठीक है, तो अगर 0 शो कर रहा है इसका मतलब कंटिन्यूटी बता रहा है। तो अब हम मेगर के प्रोब को, मेगर के हैंडल को रोटेट करेंगे। तो ये देखिए, मेगर की सुई कहाँ जा रही है? 0 पर, अनंत से 0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या है? सही है, कंटिन्यूटी बता रहा है। इसी प्रकार हम अन्य वाइंडिंग, इसी प्रकार हम अन्य टर्मिनल पर लगा करके अन्य वाइंडिंग्स की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो ये जो है देखिए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं, इसमें भी जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो 0 बता रहा है, तो सही है। देखिए 0 बता रहा है, इसका मतलब इन वाइंडिंग के बीच भी कंटिन्यूटी बता रहा है और ये ओके हैं। अब ये बची हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग। तो शंट फील्ड वाइंडिंग पे इसकी प्रोब को कनेक्ट करेंगे। शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल पर मेगर के प्रोब कनेक्ट करके फिर इसके हैंडल को रोटेट करेंगे और रीडिंग लेंगे। देखिए 0 की तरफ जो है इसकी इंडिकेटिंग नीडल जा रही है, इसका मतलब कि कंटिन्यूटी टेस्ट ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी मशीन की कंटिन्यूटी टेस्ट, किसी भी मशीन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगर की सहायता से कर सकते हैं।